तुम्हारा तो एक किया था, सेम ही ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है 30 डिग्री एंगल। देखो इसमें ऐसे सवाल में दो आंसर पॉसिबल होते हैं, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी रे ऑफ लाइट है हमेशा मिरर के फ्रंट पोर्शन पे गिरना चाहिए। बैक पे गिरेगा तो कोई रिफ्लेक्शन अपन एज्यूम करेंगे नहीं हो रहा, वो तो होता तो लेकिन अपन एज्यूम क्या करेंगे नहीं हो रहा। यस और नो? तो रिफ्लेक्शन तो हर एक जगह होता है ना, हर जगह लॉ होता है, लेकिन अपन जो सॉल्व करेंगे उसमें मिरर के बैक साइड पे रे ऑफ लाइट नहीं गिरना चाहिए। कहां पे गिरना चाहिए? फ्रंट पे, वहीं पे रिफ्लेक्शन एज्यूम कर रहा है। तो जैसे ये फिगर बना लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। एक प्लेन मिरर है, 30 डिग्री पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। तो क्वेश्चन क्या है लिखना, how much mirror should be rotated, how much mirror should be rotated so that reflected ray become horizontal, पहला केस, so that reflected ray becomes horizontal, और दूसरा reflected ray becomes vertical. How much mirror should be rotated so that reflected ray becomes horizontal, और दूसरा क्या था? Reflected ray becomes what? Vertical. Now proceed. ठीक है, दो आंसर आएंगे, सब में चेक करके देखो। हॉरिजॉन्टल के भी दो आंसर होंगे और वर्टिकल के लिए भी दो आंसर होंगे। वैसे चेक करो दो आंसर है, पॉसिबल है या नहीं। हाँ चेक करो। आगे लोग भी ट्राई करो, ड्राइंग करके देख सकते हो। अभी तो फॉर्मूला बताया उसी का ही मॉडल। पहले देखो आप ये 30 पे था और आपको अगर हॉरिजॉन्टल करना है कितना घुमाना पड़ेगा? 60 डिग्री। 30 का सेंस होगा क्लॉकवाइज, तो 30 आया। तो पहला आंसर जो होगा हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए पहला क्या हो जाएगा बताओ? 30 डिग्री। कौन सा सेंस? क्लॉकवाइज। अच्छा दूसरा देखते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल करना है तो क्या मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो भी हो जाएगा? तो ऐसे घुमाने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 120 डिग्री। कौन सा सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। 120 मतलब 60 घुमाना पड़ेगा। अगर मैं 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो आपको चेक करना है कि किधर गिर रहा है रे ऑफ लाइट। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं इस मिरर को, तो ये देखो ये कितना एंगल था तुम्हारा? ये 30 था ना, ये कितना था? 60। और हमने इसको कितना 120, मिरर को 60 घुमाना है। 60 घुमाने में देखो पीछे बैक पोर्शन पे तो नहीं गिरता, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये कोई 90 है, यहां से अगर मैं 90 घुमाऊं तो इधर आएगा, और 60 घुमाऊं तो यहां भी आएगा, आगे ही गिर रहा है ना आगे। तो ये दोनों आंसर पॉसिबल होगा। यस और नो? अच्छा वर्टिकल के लिए करके देख, वर्टिकल के लिए क्या आएगा? 60 घुमाने पे अभी भी रे ऑफ लाइट किधर गिर रहा है? फ्रंट पे गिर रहा है ना। अब वर्टिकल के लिए सोचो कितना गिर रहा है? 30 डिग्री घुमाना है ताकि वो वर्टिकल हो जाए। तो पहला क्या होना चाहिए? 15 डिग्री। कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो चेक कर लो, 15 डिग्री अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो भी रे ऑफ लाइट में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कितना कितना घुमा सकते हैं? दूसरा मान लो हम इसको ऐसा घुमा दें, यस और नो? तो ये कितना घुमाना पड़ेगा? 160 प्लस 150 मतलब 75 डिग्री।
तो अगर आप 75 डिग्री घुमाओगे तो क्या बैक पोर्शन पे गिर रहा है, यानी वो आंसर पॉसिबल नहीं, यानी 75 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा ये पॉसिबल, सॉरी क्लॉकवाइज होगा वो पॉसिबल नहीं। देखो इसको, क्योंकि 75 घुमाने पे किधर गिर रहा है, मिरर के बैक पोर्शन पे, ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना है आप। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लो इसी पे कि मान लो लेफ्ट मिरर है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया, ये 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री। क्वेश्चन वही लिखना है कि हाउ मच मिरर should be rotated so that reflected ray becomes vertical. How much mirror should be rotated so that reflected ray becomes vertical? Vertical हो जाए। अब देखो इसमें कौन कौन से आंसर पॉसिबल है। मोर देन वन टाइप में आ सकता है, ये वाला ऊपर वाला कितना घुमाए ताकि वर्टिकल हो जाए रे ऑफ लाइट। सोचो आराम से, ड्राइंग करो, देखो। हाँ, तो 10 डिग्री तो होगा ही, कौन सा होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये तो सही है। इसका देखो कहीं भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना। दूसरा पॉसिबल देखो, दूसरा कितने एंगल पे है, 80 डिग्री है ना। तो अब यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ रहा है कब पॉसिबल कब नहीं है ना। अगर 20 ये 20 था और इसको वर्टिकल अगर मैं ऐसे घुमाने के लिए लेके जाऊं कितना एंगल हो जाएगा, ये 70 प्लस 90, 90 प्लस 70 160, 160 कौन सा सेंस में घूम रहा था वो, क्लॉकवाइज, यानी 80 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मैं 80 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 80 यहाँ ये 70, ये कितना एंगल है 70 है ना बेटा, तो 80 क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या बैक पोर्शन पे गिरेगा, अरे आया ना, बैक पोर्शन वाला पॉसिबल नहीं। लेकिन एक और तरीके से घुमा सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे घुमा दूं, इसमें देखो पॉसिबल है नहीं, ऐसे घुमा दूं कितना घूमना पड़ेगा, 90 प्लस 20 कितना हो, 110 प्लस 90 200 डिग्री, यानी 100 डिग्री। 100 डिग्री कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। 100 पे चेक करो आ रहे नहीं यार, बैक पे गिर रहा है फ्रंट पे गिर रहा है, चेक करके देखो, ड्राइंग करके देखो। 100 पे चेक करके देखो, बैक पे गिर रहा है फ्रंट पे गिर रहा है, फ्रंट पे ही गिरेगा, फ्रंट पे ही गिरेगा। इस तरीके से हो जाएगा, देखो इस तरीके से ये आएगा और ये वर्टिकल हो जाएगा, ड्राइंग करके देखिए, यानी ये वाला भी पॉसिबल है। 100 डिग्री कौन सा सेंस था ये, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ये भी केस पॉसिबल। ड्रॉ करके देखो, 100 पे भी फ्रंट पे ही गिर रहा है, बैक पे नहीं गिर रहा। कंफ्यूजन है तो आप बताना, 100 वाला समझ में आया, 100 वाला, 20 वाला 10 वाला समझ में आया, 80 वाला समझ में आया, 100 वाला नहीं आया समझ में। इधर देखो, यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो, ये 70 था, ये 20 था, हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है मिरर को 100 डिग्री, तो ये मिरर का तुम्हारा 90 घुमाया तो ऐसा हो गया, 10 और घुमाओगे तो ये वर्टिकल के साथ 10 बना रहा होगा, ये वर्टिकल है, अपन 100 घुमाने पे ये जो मिरर है अपना वो वर्टिकल के साथ कितना बना रहा होगा, 20 डिग्री। और लेकिन इंसिडेंट रे का 20 पे आ रहा था वर्टिकल के साथ, इंसिडेंट रे तुम्हारा कितने पे आ रहा है, ये कितने पे आ रहा है 10 डिग्री। कैसे हो ना, अगर मैं इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगा, कितना एंगल होगा, ये 10 डिग्री, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये 90 होता है ना नॉर्मल, तो 10 पे 80 डिग्री हो गया, और रिफ्लेक्शन के साथ ये कितना बनेगा तुम्हारा 80 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ देखो कितना हो जाएगा, ये 90, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बन रहा हो, यानी अगर हॉरिजॉन्टल के साथ ये 90 बन रहा है मतलब रे ऑफ लाइट कैसा हो गया, वर्टिकली हो। ड्रॉ करके देखो, ज्योमेट्री है पूरा, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया वापस बता दो। 80 डिग्री इसके नॉर्मल के साथ है बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा ये 90 है ना, 90 का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल वर्टिकल। क्लियर है, इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो रोटेशन ऑफ मिरर पे। और देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। मान लो कि ये मिरर है अपना और यहाँ स्क्रीन है,
रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है। ये डिस्टेंस अपन d ले लेते हैं, मिरर को रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है, इस स्पॉट की वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ फिगर बना लो जल्दी से। और सामने स्क्रीन है, d डिस्टेंस पे मिरर को घुमा रहे ओमेगा से, तो जो ब्राइट स्पॉट है उसकी वेलोसिटी ऑन द स्क्रीन कितनी होगी ये बतानी। मिरर पे रे ऑफ लाइट आई एंगल पे आ रही है, सुनो। अब मिरर घूम रहा है ओमेगा के रफ्तार से, रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा 2 ओमेगा से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है ना, तो इससे घूमने से नीचे की तरफ जाएगा स्पॉट। इस स्पॉट की वेलोसिटी कितनी है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट। ये तुमने बचपन में खेला भी होगा, ऐसे लाइट आता है, मिरर ले लो, दीवार पे स्पॉट बन, उसको घुमाओगे तो स्पॉट भी घूमेगा, है ना। नहीं करते आंख पे चमकाते थे किसी के, है ना, मिरर। इससे वही सेम सवाल। तो कितना आएगा बताओ। दो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो डिफरेंशिएशन का तरीका आपको पता ही, वेलोसिटी निकालने। दूसरा अभी अपन ने देखा ओमेगा वाले कॉन्सेप्ट से, देखते हैं क्या क्या समझ में क्या बताएं। आगे लोगों को समझ में नहीं आता। अच्छा, 2 ओमेगा से रिफ्लेक्टेड रे घूम रहा होगा, स्पॉट भी 2 ओमेगा से घूमे थे। स्पॉट की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बतानी है मीटर पर सेकंड में। आएगा फाइनल 2 ओमेगा और आई, देखते हैं। और ये आई तो सिंपल सी बात है, डी और थीटा के टर्म में बता, cos स्क्वायर थीटा, आई की जगह पे तुम 90 माइनस थीटा, डी और थीटा के टर्म में बताना है ना, डी थीटा और ओमेगा के टर्म सेक थीटा, चेक करो 2 ओमेगा डी सेक थीटा। और देर हो जाएगा,
टू डी ओमेगा cosec थीटा लिख लेते हैं। और किसी का क्या आएगा? पहला ए या बी कुछ और ए आ रहा है शायद का कॉन्फिडेंट नहीं है। तुम्हारा क्या है? चेक वाला है आपका क्या था कॉसेक तुम्हारा क्या है? नहीं आया चलो यार देखो हाँ डी ओमेगा अपॉन tan थीटा tan आई नहीं मैं बोला था थीटा आई की जगह पे रख दो 90 माइनस थीटा क्या है डी ओमेगा cos थीटा। तो मैं यहाँ चेक कर इधर देखो अगर आप इसको सेंटर मानो मेथड 1 बता रहा हूं इसको सेंटर मानो इसको रेडियस मानो और इसको मान के एक सर्कल ड्रॉ करो ऐसे। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये रिफ्लेक्टर किससे घूमेगा 2 ओमेगा से। और 2 ओमेगा से कोई ये पॉइंट घूम रहा होगा इस सर्कल पे तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी सर्कुलर मोशन में बताओ 2 ओमेगा r ये होता है। तो मैंने इसको r बोला तो ये वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी 2 ओमेगा r। ये समझ में आ रहा है सबको? सर्कुलर मोशन अगर मैं देखूं तो 2 ओमेगा r से घूम रहा हूं लेकिन हमें ये वाली वेलोसिटी नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? ये वाली। ये तुम्हारी v है ये 90 ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा ठीक है। हमें मैं ऐसा बोलूंगा एक्चुअल वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा वो किसके बराबर होगा 2 ओमेगा यस और नो। और r की वैल्यू किसके बराबर होगी r cos थीटा किसके बराबर है वो d के बराबर। तो r क्या हो गया d by cos थीटा मतलब d से हो गया ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दो तो कितना हो जाएगा 2 ओमेगा r की जगह पे जाएगा d sec थीटा और v को हमें फाइनल v कितना आ जाएगा cos से डिवाइड कर दो 2 ओमेगा d क्या हो जाएगा ये स्क्वायर थीटा। दैट विल बी द आंसर। ये मेथड 1 लिखो फिर मेथड 2 बताओ सेक स्क्वायर आ रहा था सही है 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा डायरेक्ट। हां उससे भी आ जाएगा बता रहा हूं मेथड 2 बता रहा हूं वो सिंपल डिफरेंशिएशन जो है उसमें आपको ये जल्दी हो जा रहा है एक लाइन में ना। हमेशा किसका कंपोनेंट करते हैं एक्चुअल वेलोसिटी का है ना। एक्चुअल वेलोसिटी किधर है नीचे की तरफ। टू ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा विल बी द आंसर। इसको सेंटर मानो और जो रिफ्लेक्टेड रे का डिस्टेंस है उसको रेडियस मान के शुरू कर दो। अच्छा अब अपन वो डिफरेंशिएशन से करके देखते हैं। लिख लो पहले ये समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं आया? वो स्पॉट कैसे सर्कुलर मोशन पे चल रहा है उस रेडियस पे। अगर ओमेगा से घूम रहा है 2 ओमेगा से घूम रहा होगा तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी 2 ओमेगा क्या r ये ट्रायंगल दिख रहा है इसको मैंने r बोल दिया तो r का cos थीटा क्या है d r का cos थीटा d है तो d क्या हो जाएगा आपका sec dy cos थीटा मतलब d sec थीटा यस और नो। सही होगा ना 2 ओमेगा
v cos थीटा, v क्या होता है ओमेगा, ओमेगा ओमेगा अपना 2 ओमेगा है रियल में, हाँ। तो मिरर ओमेगा से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड 2 ओमेगा से घूम रहा है, तो 2 ओमेगा इंटू आर हो गया। v cos थीटा थोड़ी ना v होना चाहिए। नहीं v ये वाला टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी 2 ओमेगा, लेकिन जो एक्चुअल वेलोसिटी नीचे की तरफ है स्पॉट की, एक्चुअल का टेंजेंशियल के लॉन्ग कंपोनेंट वो इसके बराबर होना चाहिए। एक्चुअल तो नीचे जा रहा है ना, तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 2 ओमेगा आर के बराबर। ठीक है, मेथड 2 देखें फिर, तो आप इधर देखो मेथड 2 देखते हैं, हटा दो इसको। तो मेथड 2 सिंपल डिफरेंशिएशन जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो वहां से भी हो जाएगा मेथड 2 में, तो इसने सॉल्व किया था मेथड 2 से। tan थीटा किसके बराबर होगा बताओ, इसको y बोल दो जनरल मूवमेंट पे, tan थीटा क्या होगा बताओ, y by d, ये होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, d tan थीटा, तो डिफरेंशिएट करो dy by dt, यही होगा वेलोसिटी, यस और नो, तो d आ गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, साथ में क्या हो जाएगा ये d थीटा by dt, और अपना d थीटा by dt क्या है 2 ओमेगा है ना, ओमेगा से तो वो घूम रहा है रिफ्लेक्टेड 2 ओमेगा से, तो क्या हो जाएगा आपका d sec स्क्वायर थीटा, साथ में क्या हो गया 2 ओमेगा, ये आया क्या, ठीक है ना, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो आसान है। तो ऑल दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर में ऐसा हो रहा है। कौन सा आसान है, डिफरेंशिएशन या वो डिफरेंशिएशन, tan थीटा y by d जनरल पढ़ते थे काइनेमेटिक्स में, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, हां सोचना आसान, हां, तो ये सिंगल ट्रायंगल बन रहा है और y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ये d 2 ओमेगा d cos थीटा किसका आया था, 2 ओमेगा d cos थीटा, क्या किया था, क्या मिस्टेक हुआ, आपका क्या, आपने क्या किया था, हाँ क्या मिस्टेक हुआ था, बाकी मेथड सोच लिए थे, ठीक। ये आपका रोटेशन ऑफ मिरर। नेक्स्ट इसमें आता है